मैक्सेलर वेलनेस को करियर के तौर पे चूज कर सकता हूं? बहुत बड़ा और बहुत ही सोचने वाला और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। व्हाई टू चूज मैक्सेलर वेलनेस एज करियर? पीछे कौन सा मार्ग है? एक्सक्लेमेटरी मार्क, उद्गार। गुजराती में એને કહેવાય उद्गार। कर सकता हूं, अलग के नीचे नहीं जाएगा वो। सोचो जरा, पहला ही ट्रेनिंग, उसका पहला ही टॉपिक ये। कैसे आगे बढ़ते हैं? मैक्सेलर वेलनेस, ये हमारा इंडक्शन प्रोग्राम है आप सबके लिए। दैट्स व्हाई इस MWIP मैक्सेलर वेलनेस इंडक्शन प्रोग्राम। मैं सबसे पहला सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो यहां पे बैठे हैं, जो मुझे डिजिटली देख रहे हैं, डिजिटल माध्यम से, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप खुश हैं अभी जो इनकम कमा रहे हैं उससे? पहला सवाल। बताना मत मुझे, चलेगा, अपने आप तक ही रखिएगा। सारे लोग, मुझे पता है वहां से भी आप लोग बोल रहे होंगे, कैमरे से भी, बट अपने तक रखिएगा। क्या खुश है? आर यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग एवरी मंथ, जो आप हर महीने ले रहे हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप अभी जहां पे हो, मोदी साहब ने नहीं बोला था वो कोविड में, जो जहां है वहां ही रुक जाए, है? तो उसी तरीके से आप जहां पे भी हो अभी प्रेजेंटली, क्या आप उससे खुश हो? सवाल नंबर 2। और क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ प्लान लेके चल रहे हैं? यस, नो? ग्रोथ प्लान लेके चल रहे हैं? ये 3 सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं दोस्तों, जो मैंने बताया। तो फिर अगर आप ये चीज को अभी सोच रहे हैं, अगर आप खुश भी है, इफ इन केस अगर आप ग्रोथ के ऊपर भी चल पड़े हैं, अगर आप अच्छी इनकम भी कमा रहे हैं, फ्यूचर है उस चीज का, क्या वो आपने देखा है? फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है पता है? हम करंट में ही जीते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करते। अभी आज के जमाने में यही हो रहा है। कोविड के बाद ये माइंडसेट बदला है। अब लोग हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक हुए हैं। कोविड से पहले हेल्थ के ऊपर किसी को पड़ी नहीं थी, जे पैसा है वापरो, दे धनाधन यूज करो। अब जिंदगी की अहमियत का लोगों को पता चला है साहब, ये बहुत जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा सवाल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, Would you like to lead your life the way you have been till now? क्या आप अपनी लाइफ को वैसे ही ले जाना चाहते हैं करंटली जैसी अभी है? समझिएगा, समझिएगा। Have you realized that if you don't realize now, it might be too late for you? क्या आपको लगता है कि अभी आपने इसको रियलाइज नहीं किया और बाद में जब आपको पता चलेगा तो भाई साहब बहुत देर हो गई होगी? ये सवाल है ना फ्रेंड्स, खाली सवाल नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारा खुद का, कि हम क्या चाहते हैं जिंदगी से, इस यूनिवर्स से। ये बहुत मायने रखता है। सारे सवाल एक बार फिर, क्या हम खुश है? क्या हम सेटिस्फाइड है जहां पे है अभी? ग्रोथ प्लान हमारा है? आगे का फ्यूचर हमारा सिक्योर है? ये चीजें बहुत मायने रखती है हमारे लिए। अच्छा, इससे भी एक सवाल और आगे हो, अपने दिमाग को खुला रखिएगा फ्रेंड्स, अपने दिमाग को बिल्कुल भी अटकाइएगा मत, बिल्कुल खुला रखिएगा, क्योंकि आज काफी सारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। करियर साइकिल का नहीं हो, साइकिल का नहीं करियर, मेरा वो मत समझना साइकिल वाला। कौन सा करियर? जिंदगी का करियर। मैं जिस क्षेत्र में हूं, जॉब करता हूं या फिर मैं कोई भी बिजनेस में हूं, तो क्या वो उसका फ्यूचर है? उसकी कैटेगरी कौन सी है? मैं जिस क्षेत्र में, उसकी कैटेगरी कौन सी है?
क्या मैं उसमें सक्सेसफुल बन पाऊंगा या बन पाऊंगी? ये चीज बहुत मायने रखती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, जरा इसके ऊपर ध्यान देना। ये इनकमोमीटर है मेरा, और ये एक्सिस जो है ये सर्विस और उम्र की है। मैं नौकरी करते जाऊंगा, उम्र बढ़ती चली जाएगी, मैं पैसे कमाते जाऊंगा सालाना, एवरी ईयर, और ये सब करते 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 मेरी जिंदगी को मैं क्या करूंगा? एंड करूंगा परिवार की हर चीज को पूरा करते करते। अब समझिए, पगार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है साथ साथ में। समझ पा रहे हैं? पहले जो घर 10,000 में चलता था, अभी वो घर 1 लाख में चल रहा है। हर 10 साल पे एक जीरो बढ़ रहा है, इनकम में एक जीरो बढ़ रहा है, बट महंगाई भी तो बढ़ रही है। अगर मैं यहाँ बैठे हमारे साथी दोस्त से सवाल पूछूं कि सर जब आप, अभी आपकी एज कितनी सर? 70 रहे। मजाक मत करो साहब, लग नहीं रहा है। आधार कार्ड दिखाओ। दिखाओ, करेगा? झूठ बोल रहे हैं। 70 के लग नहीं रहे। ओके, तो जब आप सर 20-22 साल, आज से 50 साल पहले की अगर मैं आपसे बात करूं, तो उस टाइम मिल्क का भाव क्या था? दूध का भाव 1 रुपए पर लीटर 50 साल पहले। इनकम कितनी सर उस टाइम पे आपकी? 4 रुपए, 400 रुपए, सॉरी 4 तो नहीं होंगे, 400 के आसपास तो रहेंगे। 400 रुपए में 1 रुपए का दूध। अभी कितने रुपए? 50। अगर आप इसकी कंपैरिजन देखेंगे ना कि 400 रुपए में 1 रुपए का दूध, महंगाई, इन्फ्लेशन यदि आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 400 रुपए बराबर अभी के टाइम में 1 लाख रुपए है। जरा गौर फरमाइएगा, आपको गूगल में भी इसके कैलकुलेटर मिल जाएंगे कि अभी भारत का इन्फ्लेशन दर कितना चल रहा है? 6%, 6%। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मैं कमाते जाऊं कमाते जाऊं कमाते जाऊं, और क्या करूं? देते जाऊं देते जाऊं देते जाऊं। मेरे हाथ में क्या आएगा भाई साहब? ये बाबा जी का टुल्लू। मैं किसके लिए कमा रहा हूं? सरकार के लिए। मैं किसके लिए कमा रहा हूं? देश के लिए। मेरे पास क्या आ रहा है? लोग बोलते हैं ना सैलरी इतनी बड़ी है, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख। टैक्सेस कितने जाते हैं पता है? जरा नया जो कंपनसेशन है, टैक्स स्ट्रक्चर, वो देख लेना। यानी सब वही के वही है, फर्क कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ते जा रहा है, और ये तो हर साल दर साल बढ़ते जा रहा है। तो क्या मैं जिस क्षेत्र में हूं वो क्षेत्र सही है? राइट? अब अगर मैं कोई बिजनेस के अंदर हूं और मैं काम कर रहा हूं, राइट? अगर मैं कोई बिजनेस के अंदर हूं छोटे मोटे और मैं काम कर रहा हूं, तो क्या होगा? बहुत बढ़िया स्टेटमेंट यहां पे कोट किया है। नो डाउट मैं इन्फ्लेशन को तो जरूर बीट कर सकता हूं मेरी मेहनत के हिसाब से काम करते करते, पर कब तक? कब तक? एग्जैक्टली सर के लिए जबरदस्त क्लैप हो जाए। उन्होंने क्या बोला? जब तक मैं जिंदा हूं। वो शोले पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है। कौन सा डायलॉग था वो? जब तक बसंती तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक ठाकुर की सांसें चलेंगी। याद आ रहा है? मेरा काम मैं जब तक कर पाऊंगा, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, तब तक मैं अच्छे से मेरे बिजनेस को सरवाइव कर पाऊंगा, वन मैन आर्मी की तरह। इन्फ्लेशन को बीट कर लूंगा, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे का क्या? और उसमें भी हम एक लेवल आगे जाते हैं। जैसे ये अलग अलग डिवीजन है, प्रॉपर्टी, डील्स, जॉब्स, सीजनल इनकम वाले, डिफरेंट कंसल्टेंट्स, मैकेनिक्स, आर्किटेक्ट्स की जो प्रोफेशनल्स है सीजनल इनकम में जो लोग अर्न करते हैं। सीजनल इनकम में, सीजनल इनकम यानी क्या? नवरात्रि का त्योहार आया तो मंडप वालों का बिजनेस चल पड़ा जोरदार, 3-4-5 महीने, बाकी उनका क्या? स्लैक सीजन। तो उस तरीके के जो प्रोफेशनल्स होते हैं
तो उनमें क्या होगा, उनकी इनकम कैसी रहेगी भाई, अनस्टेबल रहेगी उनकी इनकम। तो ये पॉइंट जरा गौर फरमाने वाला है। तो अब तक जो चीजें फ्रेंड्स डिस्कस की ना हमने, तो जो मेरे साथ डिजिटल माध्यम से लोग जुड़े हैं, अपने आप को ये सवाल जरूर पूछिएगा कि शुरुआत हमने की थी, क्या मैं इस क्षेत्र को करियर बना सकता हूं? पहला और जबरदस्त पॉइंट है ये। और उसके अंदर मैंने क्या क्या डिस्कशन किया अब तक, क्योंकि मैं रिवाइंड करने की मेरी आदत है, तो मैं वो आपको बताऊंगा कि मैं खुश हूं जहां हूं वहां, मैं सेटिस्फाइड हूं जहां हूं वहां, ग्रोथ पार्ट है मेरा जहां हूं वहां, अच्छा फ्यूचर है वहां, करियर मेरा बनेगा। अगर मैं स्मॉल एंटरप्रेन्योर हूं तो जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक काम करते रहूंगा, तब तक जबरदस्त पैसे आएंगे और इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाऊंगा। माय गॉड, गारंटी है नहीं। प्रोफेशनल्स, इसकी भी बात की, अच्छी इनकम आती है, मना नहीं है, बट अनस्टेबल, उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, उस विषय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि आने वाले समय में हजारों लाखों करोड़ की होने वाली है, जो कि अभी मोर देन 60,000, 70,000, 80,000 करोड़ प्लस की हो चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 1.5 लाख रुपए सालाना इसकी फीस भी है, गूगल कर लेना फ्रेंड्स। क्योंकि मैक्सना वेलनेस ऑलवेज किस चीज पे बात करता है, ट्रस्ट। ऑलवेज किस पे बात करता है, क्वालिटी लीडिंग टू स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक भी बातें इधर उधर की नहीं बताई जाती, यहाँ पे तथ्य दिखाया जाता है, सत्य दिखाया जाता है, जो है वही बताया जाता है। साइड ऐसे फ्लिप नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, जहां पे हम अपनी इनकम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जहां पे डाउनफॉल आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, अगर हमने सिस्टम प्रोसेस को फॉलो किया तो। ये हर जगह लागू होता है और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ने ये ट्रेनिंग और एजुकेशन सिस्टम को हम सबके लिए बनाया है। अब हमने अब तक क्या देखा, एक जेनरिक ओवरव्यू देखा फ्रेंड्स, कि मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, बाहर की क्या स्थिति है, पैसे बच रहे नहीं बच रहे। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि अगर मैंने मैक्सना वेलनेस को करियर बनाया तो मेरे लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। एक तो आपको किसी की भी जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी। जी सर, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, हाँ सर, कहीं जैसे करी ले साहब, वंदे मातरम, वो सब आपको करना नहीं पड़ेगा। आप खुद के बॉस हैं, आप आपके खुद के वर्किंग आवर्स डिसाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिएगा, मैंने पहले ही आप सबको बताया हुआ है, चीजें जो आपको सही लगे लिखिएगा, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद नहीं है, हम भूल जाएंगे। अभी मजा आएगा, पावर पैक याद रहेगा सब कुछ, और 2 दिन बाद पूछेंगे हैं शू कीधुं तू, शू साइकिल નું करियर, अच्छा ठीक है। तो मतलब साइकिल के करियर की नहीं, जिंदगी के करियर की बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, हम खुद के बॉस हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, एक और चीज बता दो, फोटो मत लीजिएगा, एक और चीज बता दो, लिखिएगा दोस्तों। अगर कागज पेन नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग से लेके आइएगा। और अभी मोबाइल के अंदर नोट्स, मोबाइल का उपयोग कीजिए, लेकिन व्हाट्सएप मत देखिएगा, बराबर। जो घर बैठे हैं वो तो नोट पेन में ही लिखेंगे और फिर ग्रुप में फोटोज भी शेयर करेंगे कि हमने नोट बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। आप आपकी वर्किंग आवर डिसाइड कर सकते हैं, कभी भी, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, संडे, हॉलीडे, इट्स अप टू यू, कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आपको चूज करना है कि आप किन के साथ और किन को, समझिएगा, किन के साथ और किन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पसंदीदा चहीते लोगों को आप साथ लेके चल सकते हैं। कहां, किस जगह पे, कौन से लोकेशन पे, कौन सा एरिया, कौन सा टाउन, कौन सा सिटी,
मुझे मेरे बिजनेस के लिए ग्रो करना है, तो वो उसका राजा कौन है भाई साहब? कौन है? मैं खुद, मुझे चूज करना है। अवाज आवतो तो એટલે મેં બંધ કર્યું. રિમોટ તો અહીં છે, માઇકમાં અવાજ આવે છે એટલે થોડું સ્લો કરી દઈએ. સો फ्रेंड्स, कहां पे क्या कैसे, वो एकता कपूर की सीरियल नहीं आती थी, क्यों क्यों क्यों, है उसी तरह मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे किसे सक्सेसफुल बनाना है, राइट? तो ये हमारे हाथ में है फ्रेंड्स, राइट? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज, मुझे कितने पैसे कमाने हैं ना, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा घर वाला या घर वाली? और शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, या माता पिता भी हो सकते हैं. मैंने सब कैटेगरी बता दी, आपको चॉइस करनी है, राइट? तो पॉइंट इज दैट कि मुझे कैसे सक्सेसफुल बनना है ना, ये सब मेरे हाथ में है. मुझे कितनी इनकम लेनी है, ये सब किसके हाथ में है फ्रेंड्स? मेरे हाथ में, राइट? तो ये अब ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कि मैं मैक्सेना वेलनेस को लाइफ टाइम करियर के तौर पे ले सकता हूं? माय गॉड, ये थोड़ा अघरा सवाल है. डेफिनेटली यस. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये सारे रीजंस आपके सामने हैं. टेस्टेड, ट्रस्टेड एंड प्रूवन. शब्द जरा गौर फरमाइएगा. टेस्टेड, ट्रस्टेड एंड प्रूवन. ये ऑटोमेटिक निकल रहा है, इसका कोई प्री प्लानिंग नहीं है. और ये क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? एग्जैक्टली. कंपनी को क्या किया है मैंने? ये क्या आया? ये क्या आया? डकार. इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने आप के अंदर कंपनी को क्या किया है? कंज्यूम कर लिया है. यानी मैं कंपनी को खा नहीं गया भाई साहब, कंपनी को मैंने दिल से लगा लिया, ये बोलना चाहता हूं. देखना. आगे बढ़ते हैं. तो पॉइंट इज दैट, क्यों मैं इसको लॉन्ग टर्म करियर बनाऊं? बिकॉज ऑफ द कंपनी प्रोफाइल, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ जिस मार्केट में हमारे सेगमेंट है, जिस प्रोडक्ट के सेगमेंट है, आयुर्वेदा, कॉस्मेटिक से लेके सारे, एग्रीकल्चर से लेके सारे रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें मायने रखती है फ्रेंड्स. एजुकेशन सिस्टम, जो लाइव अभी आप डिजिटल माध्यम से जो लोग हैं, फिजिकली जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सबके लिए एजुकेशन सिस्टम. उसके अलावा ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्रमोशन के पाथ. कि क्या मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट 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 लेवल पे जाऊंगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा? वो चीज है सक्सेस और करियर. सक्सेस और करियर का मतलब क्या होता है? सक्सेस कब आएगा? जब आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, तो आपकी सक्सेस स्टोरीज आपकी बनेगी. और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स? ये सब होगा, ये तो ऑटोमेटिकली बनेगा ही बनेगा. बट इतने पॉइंट मायने रखते हैं, इसीलिए हम मैक्सेना वेलनेस को लॉन्ग टर्म करियर की तरह देख सकते हैं. कोई रिपीट करेगा? कौन कौन से पॉइंट है यहां बैठे हुए में से? और जो लोग जूम के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, वो लोग चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मैं लास्ट में देखूंगा कि किन्होंने ये रिप्लाई किए हैं. तो उनको अलग से मैं डायमंड ग्रुप के अंदर स्पेशली अप्रिशिएशन भी मिलेगा मेरी तरफ से कि थैंक यू सो मच कि आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है. वो कोई भी हो, मैं नाम देख के अप्रिशिएशन जरूर करूंगा, राइट? लास्ट में डंप निकाल के. सो आप रिपीट कर सकते हैं फ्रेंड्स. आपको कौन कौन से पॉइंट स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं? ऑफलाइन भी कोई भी बोल सकता है. एनीबॉडी कैन शेयर कि मैं मैक्सेना वेलनेस को लॉन्ग टर्म करियर की तरह क्यों लूं? व्हाई?
क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वही पढ़ना है। कंपनी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट एकदम से स्ट्रांग है, मार्केट में उसका बहुत बढ़िया नाम है, और उसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है बहुत बढ़िया है। ग्रेट। अब हमें है ना, मैं आगे चल के देखो दो चीजें होती है। पहले में क्या सीखना होता है कि मैं बोल लूं, मैं क्या करूं, बोल लूं। और फिर हमें क्या सीखना होता है, मैं कितना बोल लूं। फिर हमें क्या सीखना है, मैं कितना बोल लूं। और उसमें से मुझे फिर क्या सीखना है, मैं क्या ऐसा बोलूं, कितना, इतना और फिर इतना बोलूं। बिकॉज अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हाट यू से डजंट मैटर। मैं क्या बोलता हूं वो मायने नहीं रखता है, पर मैं कैसे बोलता हूं वो मायने रखता है। क्या बोलता हूं वो मायने नहीं रखता, पर कैसे बोलता हूं वो चीज मायने रखती है। मतलब अभी मैंने यहां पे ये स्लाइड को कैसे बताया कि भाई साहब कंपनी दमदार है, उसके बेनिफिट जबरदस्त है, प्रोडक्ट्स बोलते हैं यहां पे, समझिएगा। जो आप बता रहे हो मैं उसी तरीके से बता रहा हूं, बट बताने का तरीका का डिफरेंशिएशन ये ऑटोमेटिक आएगा, ये रातों रात नहीं आएगा, पर एक रात जरूर आएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। मार्केट जिस क्षेत्र के अंदर है वो इंडस्ट्री अभी वर्ल्ड वाइड अरबों करोड़ों डॉलर की है, तो वो फायदा है। एजुकेशन सिस्टम जिसमें भी आप बैठे हो, ग्रोथ एंड सक्सेस स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं कंपनी के बारे में। देखिए मुझे इतनी चीज पता चलती है कि मुझे है ना, जब मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट करना हो ना, तो मुझे उसके 4 से 5 पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि मैं जिसे रिप्रेजेंट करता हूं उसका मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई ऑर्गेनाइजेशन बहुत फास्टेस्ट तरीके से ग्रो कर रहा है और स्टेबल है, प्रॉफिट मेकिंग है। ऐसा नहीं कि जिगजैग परफॉर्मेंस है, ग्रोथ फिर डाउन, ग्रोथ फिर डाउन। नो, ऑर्गेनाइजेशन इज फास्टली ग्रोइंग विद स्टेबल मैनेजमेंट। 1.5 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे पूरे इंडिया में। फ्रेंड्स लिखिएगा, ये चीजें काम लगेगी, लिखिएगा। हमारी वेबसाइट है maxenawellness.in पे मिलेगा आपको, maxenawellness.com के ऊपर भी थोड़ी डिटेल आपको मिल जाएगी, और .co.in जो है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर की साइट है। तो 1.5 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे इंडिया में। हमारी 4 ब्रांच ऑफिस है पूरे भारत में, 3 हमारे सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है और सर्वर जो हमने डेवलप किया है विद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें हमारी खुद की घर की है। थर्ड पार्टी टीपी मैक्सेनर वेलनेस में दूर दूर तक कहीं नहीं है। थर्ड पार्टी शब्द मैक्सेनर वेलनेस में दूर दूर तक कहीं नहीं है। उल्टा हमारी केडीकेम फार्मा डिफरेंट कंपनियों को प्रोडक्ट बना के देती है, थर्ड पार्टी। ये पॉइंट ध्यान रखना। हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स हमारे पूरे भारत में हैं, और महीने की हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ बीओपी कह लो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ट्रेनिंग कह लो, बिकॉज पूरे भारत में हमारी 30+ फ्रेंचाइजी भी है जहां पे हर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, 1500+ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का परमिशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से ले रखा है, यानी 1500+ फॉर्मुलेशन हमारे पास है। एक और सबसे बड़ी और जबरदस्त बात, इंटरनेशनली हम गाना अफ्रीका के अंदर अवेलेबल है, दुबई के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। और ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे अपने ट्रेनिंग रूम में, बराबर क्या दिख रहा है, पूरे वर्ल्ड का मैप है। इस साइड है एक्चुअली, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का मैप है। हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में भी आगे चल के हमारी प्रेजेंस होने वाली है। इतना ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूके, ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, ऑलरेडी इटली, बराबर देश के विभिन्न कोनों में ऑलरेडी जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम गए नहीं हैं, वहां ऑलरेडी जा चुके हैं। अब धीरे धीरे वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। इतना ही नहीं, मिशन टू बी अमंग्स द टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बाय 2030। 2030 तक हमें क्या करना है भाई, वर्ल्ड की सबसे टॉप 100 बेस्ट कंपनी के अंदर मैक्सेना वेलनेस को शुमार होना है।
राइट। तो ये चीजें हैं। अब दूसरी और अहम बात, हमने पहला कंपनी के बारे में तो अभी समझ लिया, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट की सिचुएशन क्या है। तो भाई मैक्सना वेलनेस के पास अभी मोर देन 100 प्लस प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, 120 130 के आसपास के प्रोडक्ट्स हैं। आपको खुशी की बात बताना चाहता हूं कि और अभी आयुष विभाग करके हमारी रेंज अभी लॉन्च होने वाली है 15 अगस्त को, राइट। तो उसमें भी लगभग मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 14 प्लस डिफरेंट तकलीफों की सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए लेके आ रही है। अलग अलग 14 बीमारी और ऐसी 14 बीमारी की जो बहुत दिक्कतें देती है इंसान को, और उसके कारण उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन आ रहा है, तो रेंज और बढ़ जाएगी। हम स्टैंडर्ड के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, वो भी क्वालिटी का। सीधे हम ऐसा नहीं कि मन किया वो बना दिया, ऐसा नहीं है। रिसर्च होता है, प्रोडक्ट को सही से डेवलप किया जाता है, उस चीज के ऊपर अभ्यास किया जाता है, उसके टेस्टिंग लोगों को दिए जाते हैं, पहले आप यूज करो, फीडबैक क्या आता है, उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है। ऐसा नहीं कि सीधे सीधा बस आसमान से टपका खजूर में अटका, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, हर एक चीज को सिस्टम प्रोसेस के साथ लाया जाता है। तो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान रखा जाता है, और उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, उसके चलते हम कस्टमर के साथ एक लॉयल्टी संपादित कर पाते हैं। लॉयल्टी यानी ट्रस्ट संपादित कर पाते हैं कि अगर मैं आपको अच्छी चीज दूं भाई साहब, तो फिर आप क्या करोगे, मैक्सना वेलनेस को कभी भी भूलोगे नहीं? भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि आपको उसके रिजल्ट्स मिले होंगे। तो उस चीज का खास ख्याल रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हम लीगली सर्टिफाइड है, तो मन से डर निकाल दीजिए, पूरे का पूरा एक डर निकाल दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार का कंपनी का क्या होगा। भाई साहब 1996 से है, और क्या बोलूं, 1996 से है, और जहां तक मेरा मानना है, मैं शायद उसको 2085 तक तो मैं देखने ही वाला हूं। समझ गए होंगे, 2085 तक तो मैं देखने ही वाला हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 100 साल तक तो जीऊंगा। 85 में बॉर्न ईयर है मेरा, 1985, तो मैं 2085 तक तो कंपनी को देखने ही वाला हूं। कुछ नहीं होने वाला है। इट्स अ वेरी ट्रस्टेड एंड रिनोन्ड ब्रांड। सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हमारे पास मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे सारे प्रोडक्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ही मार्केट में आते हैं। बहुत सारे एक्सटेंसिव, ये वर्ड जरा सुनना, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, तुरंत नहीं, बार बार लगातार उसके ऊपर रिसर्च किए जाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को लाया जाता है। और उसी का नतीजा ये निकला कि रिसेंटली टाइम्स हेल्थ केयर लीडर्स 22-23 के अंदर मैक्सना वेलनेस को स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से। तो आप अपने आप को यहाँ पे बैक कर सकते हैं कि भाई साहब मैं ऐसी कंपनी के अंदर हूं कि जहां पे मेरी कंपनी को अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलता है। यानी क्वालिटी के ऊपर कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो इट्स अ ग्रुप ऑफ मैक्सना वेलनेस हैव बीन इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट सिंस, मैंने पहले ही ये चीज आपको बता दी कि हम 1996 से हैं। आजकल के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, बहुत मंजे हुए पक्के खिलाड़ी है, विद सर्टिफाइड लीगल जीएमपी और आईएसओ 9001 2025 2015 सर्टिफाइड। रिसेंटली हमें अवार्ड भी मिला। और हमारी हर एक चीज का, आप प्रोडक्ट डिलीवरी से लेके हर एक चीज का देख लो, तो हर एक चीज के अंदर स्मूथ ट्रांजिशंस है। तो ये एक और फायदा। इतना ही नहीं, हमें हमारा कंपनी का मैनेजमेंट का विजन यही है कि 2025 तक हमें टॉप एंड लार्जेस्ट ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें कदम रख देना है, आगाज कर देना है। और 2030 तक क्या करना है, अंजाम तक पहुंच जाना है। क्या अंजाम है 2030 तक का, किसमें पहुंचना है, टॉप 100 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो
इतना ही नहीं, मैक्सिनोनिस लिमिटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू रेंज ऑफ हम 100 करोड़ 31 मार्च 2012 तक पहुंच चुके हैं, और ये लीगल आंकड़े हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ग्रोथ रेट मैं बोलूं उससे अच्छा है कि आप देख लीजिए, सब आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कितना परसेंट ग्रोथ रेट हमने नेटवर्क का बुक किया है? 533.63% इज द ग्रोथ रेट ऑफ मैक्सेना वेलनेस। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई नेटवर्थ में कितना इजाफा हुआ, 113 से 533% का, ऑलमोस्ट 5 गुना। यानी इससे पता चलता है हमें कि कंपनी भी स्टेबल है और मेरी धड़कनें भी स्टेबल है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म विजन की तरह लेता हूं तो। इतना ही नहीं, मैक्सेना वेलनेस का पेड अप कैपिटल यानी कितने रुपए निवेश करके कंपनी ने शुरुआत की थी? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ने वहां से शुरुआत की थी, जो कि अभी वहां तक पहुंचे। अभी रेवेन्यू कितनी है कंपनी की? ये पुराना आंकड़ा 2022 तक का, दैट इज 30 करोड़। 100+ कार ओनर्स है अपने पास। मार्केट की बात करूं तो बिलियंस ऑफ पीपल विद ग्रोइंग डिजायर। देखो ये मार्केट जो है ना, लोगों के पास है ना, अभी लोगों की बर्निंग डिजायर तो बहुत है, बट उनको सही रास्ता मिलता है क्या? अरे आई जाना, तू तना बनाई दई सू पण तू आया बना दूंगा क्या? पता नहीं, गारंटी नहीं, कुछ तो बनाऊंगा, या तो सक्सेसफुल या तो उल्लू, कुछ तो बनाऊंगा है? अभी यही हो रहा है। मतलब अब हमें उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, सबको अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है कि नहीं करना है? लाइफस्टाइल को सबको अपनी इंप्रूव करना है कि नहीं करना है? कि जैसे हो वैसे ही रहना है, मोदी साहब की तरह, जो जहां है वही ठहर जाए, है? कि लाइफस्टाइल को इंप्रूव करनी है ना, ये सबकी इच्छा है। सबको हेल्थ कॉन्शियस भी होना है, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जो बिजनेस है ना, उसको आने वाले 30 सालों तक कुछ नहीं होने वाला है। लिख के ले लो, कोविड के बाद तो पूरा वो फैल गया है। और हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन देख लो, लोग बीमार भी इतने पड़ रहे हैं, सबको हेल्दी भी रहना है। तो इन सब चीजों में ये जो मार्केट है ना, ये आजकल बहुत ही ग्रोइंग सिचुएशन में है। तो हमें इसका लिवरेज लेना है। हमें इसका लिवरेज कैसे लेना है? सबको हेल्दी रख के। तो मार्केट सही है, कंपनी सही है, मैनेजमेंट सही है, प्रोडक्ट सही है, एजुकेशन सिस्टम जो कि आपको इजीली चीजें सिखाती है, कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, कैसे मुझे ग्रोथ करना है, कैसे मैं अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता हूं, आसान तरीके से समझाया जाता है, सिखाया जाता है। वही चीज आपको कट कॉपी पेस्ट करनी है, और वही चीज आपको आपकी टीम के अंदर लोगों को बतानी है, लोगों को ट्रेन करना है। अगर ना कर पाओ तो ये तो सिस्टम है ही है पूरा अपने पास, एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, जो सक्सेसफुल बने हैं जो लोग, उनको स्टेज के ऊपर लाया जाएगा, वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। आप उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कंपनी ने अभी रिसेंट इनिशिएटिव लिया, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, मीट द मिलियनेयर। उसमें हम सवाल पूछ सकते हैं उन लोगों से डायरेक्ट कि सर आपने ये कैसे किया, आपने ये तोप लगाई तो सर कैसे लगाई, मतलब कुछ भी पूछ लो जो लगे। सर दिक्कत तो आई होगी, ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट भगवान ने बोल दिया आपका काम हो गया, ऐसा तो नहीं है। जो सवाल आपके जहन में आते हैं, एक्सपर्ट्स को आपके पास रखा जाएगा, यहाँ पे बुलाया जाएगा, और आप उनसे सवाल पूछोगे। सक्सेसफुल लीडर जो कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो आपके सामने आएंगे यहाँ पे। और एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट लेवल के लिए डिफरेंट सिस्टम आपको बताई जाएगी। जैसे अभी आप बिगिनर लेवल के लिए यहाँ पे बैठे हो, नेक्स्ट लेवल वालों की अलग ट्रेनिंग होगी, उनमें ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये सब उनको अंदर वो जा चुका है, इसीलिए वो लेवल पे पहुंचे हैं। तो जिसका जैसा लेवल सिखाने का, उस तरीके से हर एक चीज को आपको सिखाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या सवाल है ये? क्या सवाल है ये?
जो लोग डिजिटल माध्यम से मुझे देख रहे हैं और जो लोग फिजिकल माध्यम से यहाँ पे बैठे हैं, सब इस सवाल पे जरा गौर फरमाइएगा। क्या लिखा है? वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो। परफेक्ट। क्या आप जानते हो कि आप हर घंटे का अभी आपका रेवेन्यू क्या है? कितने रुपए अभी आप कमा रहे हो जानते हो? यस नो? चैट में लिख सकते हैं वहां पे बैठे लोग सारे, और यहाँ पे जो है वो जानते हैं यस नो? हमारी पर आवर की इनकम निकालनी है क्या? निकालनी है अभी की? यस नो? कि स्किप करूं ये पॉइंट? जाने दो, गिननी है चाल से, હવે છોડો નહીં યાર, શું ફેર પડે? હું લઈ લે, છોડો ને, ચેકબુક મારી આપી દે એટલે તો અમારે લેવાનું। ફેસલ सबकी चेकबुक ले ली है, हाँ तो हूँ ले लईश, हाँ मेरे में आने दो, क्या फर्क पड़ता है? और जो डिजिटल माध्यम से उनके भी अकाउंट नंबर ट्रांसफर किए जाए जोक्स अपार्ट, बट फ्रेंड्स हम गिनते हैं नंबर ऑफ इयर्स यू कैन वर्क फुली। हम सालों तक काम करते हैं। 25 साल की उम्र से हम काम करना चालू करते हैं। कितने साल तक काम करते हैं भाई? 60 साल तक। कितने साल मैंने काम किया? कितने साल काम किया? 35 વર્ષ। કેટલો વર્ષ? 35 વર્ષ। मी શું કર્યું? કામ કર્યું। મને શું મળ્યું? જો વ્યવસ્થિત કર્યું તો થોડું કંઈક તમે દાળ ભાત શાક રોટલી ને થોડો કંસાર, થોડો અડધો લાડવો ખાઈ શકો છો। પછી ઘરવાળી કે યાર 50,000 નું સોનું લઈ દો ને, તકલીફ પડે, नहीं ले दे पाते हैं। कपड़े ले दे पाएंगे यार 5,000 10,000 25,000 50,000, बट एकदम से बोले कि भाई इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना है धर्मेश साहब, तो क्या होता है, सपनों में मना नहीं कर पाता हूँ, बट क्या बोलते हैं अभी रुक जाना अगले साल चलेंगे। तो उसकी उस इच्छा का क्या, जो अभी उसकी पैदा हुई थी, कुछ सोचा होगा ना उसने और बोला होगा चलना भाई चलते हैं। तो इच्छा को क्या किया भाई साहब? दबा दिया, मार दिया। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा दबाया नहीं, मार दिया। तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? हम ना चाहते हुए भी ये चीज कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? फाइनेंशियल कंसर्न्स, बाकी तो ऐसा नहीं है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोले तो चलो इधर ले चले, अभी बोले चलो उधर ले चले, बट कर पाते हैं। इच्छा है कि वो लेवल तक पहुंचना है। सबसे बड़ा और पहला सवाल कि क्या हमें वहां पहुंचना है? अंबानी अदानी पहुंच गए यार, हम नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्यों? रीजन क्या है? उनके पास भी यही 2 आंखें थी, यही एक ही नाक था, यही खाली 2 हाथ थे, और उनकी स्थिति तो हमसे भी बदहाल थी। उनके पास तो जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। न्यूज़पेपर फेंकते थे रेलवे के अंदर, ट्रेन के डिब्बों में, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल करते थे, और सोचा और अपने पास भी एक पंप हो। माय गॉड, पंप आ गया। पंप से नहीं चलेगा, सारा जहां हमारा हो। सब ला दिया, जियो आ गया भाई साहब। और इससे पहले रिफाइनरी, पेट्रोल खाली ये नहीं करना है, क्या करना है, पैदा होता है वही हमारा हो जाए भाई, सब छोड़ो, आ गए। क्यों? एक सोच, समझिएगा फ्रेंड्स, एक सोच, एक विजन, एक थॉट प्रोसेस आपको आपका पूरा सपना पूरा करने में हेल्प कर देगी। हमारे कल के जो मिलियनेयर थे नरेश ठाकुर साहब, उन्होंने एक जबरदस्त चीज बताई थी फ्रेंड्स, वो मुझे चुभ गई कि उनको एक सवाल किया गया था कि आप मेरी बेटी को आप ठीक से क्या रख पाएंगे? क्वेश्चन मार्क। भाई साहब उन्होंने ऐसा उस चीज का जवाब दिया, लेकिन क्यों? समझिएगा इस बात को, क्यों? वाई? वो चीज उनको लग गई थी, करना है,
करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। और उसका नतीजा क्या हो रहा है पता है आपको? पता है आपको? 2 दिन में गाड़ी भी आ रही है, 2 दिन में, पैसे तो छोड़ो, 2 दिन में नई ब्रांड न्यू कार आ रही है। कौन सी? सस्पेंस, बताएंगे बाद में। बट मुद्दा यही है फ्रेंड्स, क्यों चीजें हो रही है, ठान लिया। सिनेरियो क्या है? 25 साल की उम्र से लेके हम 60 साल की उम्र तक काम धंधा करते हैं नौकरी पेशे में। तो आपको अभी गिनना है एक चीज, मैं आपको बोलता हूं। 35 साल कि कितने दिन काम करेंगे हम? कैलकुलेटर खोलिए मोबाइल का, और जो लोग डिजिटल माध्यम से है वो भी गिनिए, मुझे जवाब चाहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट फैसल जी टू प्लीज चेक कि चैट के अंदर कितने आंसर आ रहे हैं। कि 35 साल काम करता है बंदा, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन। इससे है ना, बंदे को रात के अंदर है ना नींद नहीं आएगी, यहां दर्द होगा, गारंटी दर्द होगा छाती में, तो सो नहीं पाएगा हैं। 35 साल, 300 दिन, और रोज के कितने घंटे बंदा काम करता है? 8 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 84,000 आवर है उसके पास काम करने के लिए। सही है ये चीज की गलत? कितना खर्चा है अभी हसुमती में? 20,000 महीने का, बराबर। एवरेज इतना जाता है। अगर 2 से 3 लोग हैं घर में तो बढ़ गए तो भार्गव भाई ज्यादा કેટલો અંદાજે 30-40 તો 20 ગણું છું, 20,000 કેટલા રૂપિયા થયા વર્ષના? 10 વર્ષના 10 વર્ષના 24 लाख, 20 વર્ષના 20 साल के 48 लाख 30 साल के 72 lakhs। उसमें 6% इन्फ्लेशन का मैंने आपको दिखाया था, महंगाई वध से 6% वो दिखाया था, 6%। तो 72 लाख को 6% से 30 साल का गिना। और अभी तो रुको, आपको और बुखार लाना है, मुझे और बुखार लाना है। साहब आपकी एज कितनी हुई? 42। कितने साल तक हम नॉर्मल, हमारी एज एक्सपेक्टेंसी रहती है 82, 85, 40 साल तक। मैंने 30 साल का ही गिना है, 40 साल तक का गिना हो। तो बेटा आप तो कितने के हो अभी? 22। 25 से शादी कर लोगे, खर्चे 25 से चालू, कितने साल तक? 50 साल तक खर्चे। घर खर्च में कितने पैसे जाएंगे? बुखार आ जाएगा सुन के। 1 करोड़ रुपए 30 साल का, खाली घर चलाने के लिए। 1 करोड़ 2 बच्चों के, 1 करोड़ किसके गए? घर खर्च के। अब कितने बचे? कितने बचे? वैसे तो ऑलरेडी माइनस में 84 के हिसाब से तो, बट मैंने होशियार पर्सन गिना था, 3 गुना गिना था। कितना गिना था? इसका 3 गुना रखो। ब्रिलियंट पर्सन है। 2 करोड़ तो निकल गए 2.5 करोड़ में से, कितने बचे? 50 लाख। अब तक हम क्या क्या कवर कर पाए? 2 बच्चों का जीवन और घर का खर्चा, उसके अलावा तो कोई जिंदगी है ही नहीं ना, है? वरना जिसको लाए हो वो क्या बोलेगी? भाई रवा दे जो छू, समझ रहे हो? उसको भी कुछ करना पड़ेगा, है? वो बोलेगी ये लाके दो, वो लाके दो, देना पड़ेगा। उसके अलावा घर चाहिए रहने के लिए कि चलेगा? जंगल में रह लेंगे। EMI लोन का इंटरेस्ट कितना है? 8 से 10%। 20 साल में कितने पैसे ले जाती है? 2.5 गुना, 2 से 2.5 गुना 20 साल में चले जाते हैं माइनस में। खुद के लिए भी तो कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए होगी, 2 व्हीलर चाहिए होगा, इमरजेंसी एक्सपेंस आएंगे, घर में फंक्शन आएंगे, क्या करोगे? समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? मुझे 1 बाय 1 पूछता हूं, समझ पा रहे हैं? ये रियलिटी है कि ये मजाक चल रहा है? रियलिटी बिल्कुल रियलिटी है। जिसने इसको समझा, कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं, और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं ना, वो इसको सीरियसली लेते हैं। जो जीवन में अपनी तरक्की की राह पे चल पड़े हैं, जैसे मुकेश अंबानी साहब
या फिर अदानी साहब या कोई भी, सब कैलकुलेशन से चलते हैं। तो हम भी वो बन सकते हैं यार, अगर हमने अपनी कैलकुलेशन को सही किया तो अब देखिए हम कहां पहुंचे थे, 100 रुपए हर घंटे के आ रहे हैं यहाँ पे। अगर 20,000 का सैलरी है तो, अगर 2 लाख का सैलरी है तो यहाँ पे पर घंटे 1,000 रुपए आएगा, और अगर 1.25 लाख के आसपास का है तो पर घंटे 800 रुपए के आसपास आएगा। और क्या ये इनकम है? क्या होगा उसमें? तो मैं क्या करूं? पता तो चल गया भाई साहब, तकलीफ तो है, दिक्कत तो है। पता चल गया कि मेरे पास पैसे कम है, आने वाले समय में भी पैसे कम पड़ने वाले हैं। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चाहिए, यस, उसके ऊपर बात करते हैं अभी। तो उसका सॉल्यूशन ये है फ्रेंड्स कि यहां पे आप 5 साल के अंदर अगर आपने शिद्दत के साथ काम किया तो आप टॉप लेवल की पोजीशन तक जा सकते हैं। प्रमोशन के पाथ है यहाँ पे, प्राइम, गोल्ड, सुपर गोल्ड से लेके अलग अलग प्रमोशन के पाथ है, जो आपको समय समय पे जब जब वो ट्रेनिंग आएगी बताया जाएगा। इनफैक्ट 5 साल आपको शिद्दत के साथ काम करना है तो आपकी मिनिमम इनकम कितनी बन जाएगी, मिनिमम इनकम कितनी ले जाओगे, बट शिद्दत के साथ। जैसे नौकरी के अंदर 9 to 5 होता है या 9 to 6 होता है, वैसे ही आपको डेडिकेटेडली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। तो अब महीने के लाख रुपए, 12 महीने के, 35 साल तक, कितना आ रहा है आंकड़ा? प्रीवियस कितना आ रहा था? प्रीवियस कितना आ रहा था? 84 lakhs। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 करोड़। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? कोई हवाबाजी, कोई ज्ञान गोली? वही काम, वही रफ्तार, प्लेटफॉर्म बदल दिया। वही काम, वही रफ्तार, खाली क्या किया हमने, प्लेटफॉर्म बदल दिया। तो पहले क्या हो रहा था, हम किसी के लिए काम कर रहे थे, अब किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए। ये बड़ी सोच है। और देखो दोस्तों, सोच में बदलाव आएगा ना तभी काम होगा। सबसे पहला काम, मुझे विपुल जी की यही स्टेटमेंट कल अच्छी लगी थी, उन्होंने कल ही बोला था कि सोच को बदलो यार, और सोचो तो सही कि मुझे करना है, मुझे जाना है, नहीं कि मुझे ये भाई साहब लेके जाएंगे कि ये भाई ले चलो ने हैं। अब ये पूरे भीग चुके हैं बट फिर भी आए हैं। क्यों आए, क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, चल जाता है ना। आधे पौने भीग चुके हैं, क्यों आए? चल जाता ना सर, कोई जरूरत नहीं थी टेक्निकली, फिर भी आप आए। ये पॉइंट मायने रखते हैं। तो आंसर निकल के क्या है, 5 घंटे यदि मैं काम करता हूं और मैं 35 दिन की छुट्टी रख लेता हूं, समझिएगा, 35 दिन की छुट्टी रख लेता हूं पूरे साल में, और मैं 5 घंटे काम करता हूं, 5 साल देता हूं, शिद्दत के साथ मैं 5 साल देता हूं, तो क्या होगा? 8,250 घंटे मैं दे पाऊंगा। तो मेरी टोटल इनकम कितनी बनेगी? अगर 8,250 घंटे मैंने काम किया और 4 करोड़ 20 लाख की इनकम मैंने ली, तो मेरी पर आवर की इनकम कितनी बनेगी? पहले कितनी बनती थी? 100 रुपये। अभी कितनी बन रही है? 5,090। वहां पे 9 to 5, 9 to 6 का काम था। यहां मैं कितने घंटे काम कर रहा हूं? सिर्फ, लेकिन वो 5 घंटे शिद्दत के साथ, वो 5 घंटे एकदम शिद्दत के साथ। तो डिफरेंस क्या निकल के आया फ्रेंड्स? क्या निकल के आया? किस चीज का निकल के आया? तो अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है।
ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, या ऑप्शन बी के साथ साथ ऑप्शन ए, और जब इसके अंदर साथ साथ स्टेबल हो गए परमानेंटली ऑप्शन ए। मैं उसी रास्ते पे चल पड़ा हूं, राइट। आई एम अर्निंग 16 लाख इनकम पर मंथ, पर ईयर, 16 लाख इनकम पर ईयर, 16 लाख रुपए मेरे चल रहे आ रहे हैं खाते में, बट वो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। करंटली आई एम हियर, 5वां प्रमोशन ड्यू है। आई एम द फाउंडर एंड दी ऑर्गेनाइजेशन ने मैक्सना वेलनेस से रिसेंटली मुझे एक ओहदे से नवाजा एज अ रीजनल ट्रेनिंग हेड ऑफ गुजरात। तो ये सारी चीजें हैं, क्यों कर रहा हूं? आपके लिए ना भाई ना, सॉरी, मेरे लिए। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि कंपनी ग्रो करे यार। आप सब बिजनेस करोगे, कंपनी और ग्रो करेगी। कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी हमारे पीछे ही खर्चा करेगी। सिंपल सा लॉजिक है। मेरे जैसे 500 ब्रिजेश जोशी हो, 500 नरेश ठाकुर जी हो, 500 धर्मेश दवे हो, 500 हमारे विपुल सर जैसे खिलाड़ी हो, क्या होगा उससे? हसुमती बहन जैसी होनहार शख्सियतें हो, क्या होगा इससे? क्या होगा? मार्केट में नेक्स्ट लेवल के रविंद्र पाल साहब जैसे और डिजिटल हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, ऐसे सदस्य हो। तो मतलब ये पॉइंट के साथ मैं आज के पहले इस टॉपिक को छोड़े जा रहा हूं आपको, कि मुझे क्या करना है। अगर मैं क्विकली इसका रिकैप कर लूं आप लोगों के लिए, तो क्या था, एक बार फिर फास्टेस्ट वे में एक रीकैप कर लेता हूं आपके लिए कि हमने शुरू कहां से किया था, कि मैं इसको करियर के तौर पे क्यों चुनूं। मैं सेटिस्फाई हूं, मैं जो कर रहा हूं खुश हूं, ग्रोथ पार्ट है, दिक्कतें हैं, फ्यूचर है, सोचो। और जो मैं कर रहा हूं और आगे चल के उसकी गारंटी है कि वही होगा, नहीं। फिर क्या किया, उसमें करियर है जी नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ रही है, खुशी की बात है, बट महंगाई भी तो बढ़ रही है भाई साहब। 10,000 में घर चलता था, अभी लाख में वही घर चल रहा है। पहले पंजाबी सब्जी कितने की आती थी? 50-60 रुपए में आ जाती थी। अभी कितने की आती है? 150, 250, 200, 350, 450। बाप रे, बहुत हो गया। आती है, और उसमें देते कितने? इतना। वो ले आना, वो मस्त एक वो चलता है 5 स्टार के, एक इंस्टा पे रील चलता है मस्त, होटल में लिखा होता है बड़ा बड़ा देख के, तो आके वैसे बोलते हैं जी सर व्हाट कैन आई हैव फॉर यू, ऐसे करके मस्त आते हैं, सर व्हाट कैन आई हैव फॉर यू, क्या लाऊं सर आपके लिए 5 स्टार में। तो देख के बोलता है, और वो दूसरा क्या करता है बंदा, ओके सर कम इन अ मिनट, मैं आता हूँ 1 मिनट में। जाता है बाहर और क्या लेके आता है? समोसा रखा होता है, और आगे एक वो पुदीना का पत्ता लगा देता है, और थोड़ा सा सॉस के 2 स्माइली बना देता है। कितना रुपया? एक समोसे का 500 रुपया। समझ पा रहे क्या कहना चाहता हूँ? यही हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है। 10 रुपए का समोसा वहां 500 रुपए में। क्यों हुआ ये? इन्फ्लेशन भी है, ये महंगाई भी है, क्वालिटी है, नो डाउट, मना नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज में इन्फ्लेशन है, चीजों में डिफरेंशिएशन है। गिर गाय का मिल्क 90 में भी मिलता है, गिर गाय का मिल्क 120 में भी मिलता है, गिर गाय का मिल्क 60 में भी मिलता है। क्वालिटी मैटर्स। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। आगे चलते हैं फटाफट से। स्मॉल बिजनेस की बात की हमने, बाकी सीजनल बिजनेस की भी बात की। सीजनल बिजनेस बहुत सारे हैं। उसके बाद ये इंडस्ट्री जिसने अभी बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें अच्छा सारा ग्रोथ है। अपनी कंपनी के बारे में बात की मैंने, और बेनिफिट्स क्या है उसकी बात की, और करियर में इसको लॉन्ग टर्म क्यों बनाऊं ये पॉइंट की बात की। इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो लोग लेट आए उनके लिए एक सबब है कि अगली ट्रेनिंग एक भी हमें मिस नहीं करनी है, तो इसके आगे के पॉइंट मैं छुपाए रखूंगा, इतने तक दिखाऊंगा, पूरी पिक्चर फिर से नहीं बताऊंगा। इतने पॉइंट के लिए मैक्सना वेलनेस जरूर करनी चाहिए। कंपनी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, मार्केट, एजुकेशन सिस्टम, ग्रोथ, सक्सेस एंड सपोर्ट। तो ये चीजें थी फ्रेंड्स हमारा टॉपिक नंबर 1।